हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। कैसे हो आप लोग? तो बच्चों, एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आता होगा कि सर ऑनलाइन ऑफलाइन में कौन सा बेस्ट है। ये बहुत से बच्चों का डाउट रहता है। तो हम इस वीडियो में आपको हम बताने वाले भाई कि ऑनलाइन बेस्ट है कि ऑफलाइन बेस्ट है ना। हमें कहाँ पे पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, मेरा कोई मनसा नहीं है, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि भाई कि हम ऑफलाइन को खराब बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं, या ऑनलाइन को खराब बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। लेकिन दोनों के अलग अलग फायदे हैं, कुछ अलग अलग नुकसान भी है ना। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको ज्यादा बेस्ट तरीके से कर पाते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन बताएंगे कि अगर दोनों को कॉम्बाइन कर दिया जाए, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा, है ना। चलिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंट है, क्या फायदा क्या नुकसान है, फिर हम जो है आगे बात करते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं पूरी वीडियो समझिएगा तो हम समझेंगे भाई ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंट है, क्या फायदे हैं। सबसे पहले समझेंगे पढ़ाई में हमें बेहतर कौन होगा ना, ऑनलाइन बेहतर कि ऑफलाइन बेहतर है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। हमें पढ़ाई में बेहतर कौन देगा भाई? ऑनलाइन सबसे अच्छा रिजल्ट दिलाएगा हमें कि ऑफलाइन अच्छा रिजल्ट दिलाएगा? किससे अच्छा रिजल्ट आएगा? जो आजकल बच्चे टॉपर जो बन रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन रहे हैं, स्टेट रैंक 1 ला रहे, 2 ला रहे, टॉप 10 जो रैंक में आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं? क्या केवल ऑफलाइन से पढ़ के आ रहे हैं, केवल ऑनलाइन पढ़ के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं भाई? यही सवाल आपके दिमाग में आता होगा और इसी को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वन बाय वन पहले हम बात करते हैं इसमें क्या क्या बात करेंगे, जो हमारे माइंड में सवाल है भाई कि क्या ऑनलाइन स्टडी क्या है, ये सारी बातें। अब हम जो है बात करते हैं ऑनलाइन स्टडी। सबसे पहले जानते हैं ऑनलाइन स्टडी होता क्या है। ये समझ ले ऑनलाइन स्टडी होता क्या। ऑनलाइन स्टडी में जहाँ पे यूट्यूब पे क्लास हो सकता है, लाइव क्लास, रिकॉर्ड वीडियो, पीडीएफ, नोट, जहाँ पर आप एप्लीकेशन से क्लास करते हो, है ना। तो जो एप्लीकेशन से क्लास करते हो, जैसे हमारा एप्लीकेशन ए ऑनलाइन सॉल्यूशन है, तो वहाँ जो बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो भी ऑनलाइन क्लास ही कर रहे हैं। तो जो बच्चे यूट्यूब पे क्लास पढ़ रहे हैं, या तो फेसबुक पे भी कभी कभी वीडियो दिखता होगा, है ना, इंस्टाग्राम पे नहीं दिखता है, ठीक है ना। यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं, ज़्यादातर बच्चे यूट्यूब पे ही ज़्यादा चलता है, और उसका एप्लीकेशन अगर है, जैसे हमारा एप्लीकेशन ए ऑनलाइन सोल्यूशन, तो वहाँ पे क्लास होती है। इसके अलावा पीडीएफ देते हैं आपको, हम नोट्स देते हैं, ये सारी बातें, लाइव क्लास, रिकॉर्ड वीडियो, ये सब ऑनलाइन है। यानी कि वीडियो के माध्यम से जो क्लास पढ़ रहे हो ना, वो ऑनलाइन हो गया। जो वीडियो के माध्यम से, यानी कि मोबाइल में, लैपटॉप में जो क्लास पढ़ते हो वही ऑनलाइन मेथड है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं भाई ऑनलाइन स्टडी के फायदे की बात करते हैं कि ऑनलाइन स्टडी के फायदे क्या है। कुछ फायदे यहाँ पे मैंने लाया है कि देखिए, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो घर बैठे पढ़ाई हो सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई ना बारिश ना ठंडा ना गर्मी ना बरसात, घर में बैठ के चुपचाप से पढ़िए, एग्जाम दीजिए, ये फायदा है। घर में बैठे कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, टाइम भी बचेगा। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि एक टाइम में, एक दिन में 3 से 4 क्लास होती है। ऑनलाइन में एक दिन में 3 से 4 क्लास, 5 क्लास होती है, तो टाइम की जो बचत है ना, आपका कम टाइम में ज्यादा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये ऑनलाइन का फायदा है। अभी हम ऑनलाइन का नुकसान भी गिनाएंगे। वीडियो बार बार देख सकते हैं, हाँ ये फायदा भाई। ऑनलाइन में क्या बच्चों, देखिए अगर आप लाइव क्लास नहीं आ पाए, छूट गया, बाद में वीडियो देख लीजिए, एक बार समझ में आया 10 बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया 1000 बार देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ऑनलाइन में बार बार वीडियो देख सकते हैं, यही ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लास मिस हो गया तो बस हो गया, है ना। कम खर्च भी कम है भाई, कि एकदम मिनिमम फी। जैसे हमारा जो बैच चलता है, संघर्ष बैच जो हमारा चलता है, हमारा जो संघर्ष बैच है उसका मात्र फी है 599। सोचिए 599 में संघर्ष बैच में 10th वाला बच्चा जो है पूरा साल भर की पढ़ाई करता है केवल 599 में, है ना। केवल 599 पूरा साल भर की पढ़ाई करता है। और अगर ट्यूशन जाते हैं तो वहां तो भाई 500-400 हर महीना फी लगेगा। लेकिन ऑफलाइन के भी फायदे गिनाएंगे आपको, उसके भी अलग फायदे हैं, ठीक है ना। तो एक तो है कि बार बार वीडियो देख सकते हैं और कम खर्च। अब सोचिए ना भाई, जो बच्चा गरीब है, जिसके अंदर पेशेंस है, पढ़ने की क्षमता है, ललक है कि हम पढ़ेंगे भाई, तो कम खर्च में चाहे तो भाई वो एक बार बैच लेकर पूरा साल पढ़ाई कर सकता है, टॉपर बन सकता है, पॉसिबल है। लेकिन आपके अंदर ये क्षमता होना चाहिए पहले, है ना। और हर जगह पढ़ाई की सुविधा, है ना, हर जगह पढ़ाई की सुविधा भी है, जहां घर बैठे ये टीचर से पढ़िए, वो टीचर से पढ़िए, दुनिया भर के टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जिससे मर्जी उससे पढ़िए, है ना। अब आते भाई इसके नुकसान समझते। देखिए इसके नुकसान भी है, जितने फायदे समझ रहे इसके नुकसान भी है। पहली बात है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन करेगा आपको। आप जाइएगा ऑनलाइन क्लास पढ़ने, आ जाएगा वीडियो, रील्स आ जाएगा, है ना, कॉमेडी वीडियो आ जाएगा। अभी राजनीतिक वाला मामला चल रहा है, मोदी जी पहुंच जाएंगे सामने, मतलब बहुत टाइप का डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन तो बहुत भरा पड़ा है ना।
आई प्रॉब्लम भी, हाँ भाई कितना मोबाइल में स्क्रीन देखेंगे सर, एकदम घर में बहुत सारे बच्चों का घर में जल्दी मोबाइल नहीं मिल पाता है, एक ही मोबाइल है, उस घर के अब अम्मी का मोबाइल है, अब्बू का मोबाइल है, दीदी का मोबाइल है, भाई का मोबाइल है, वो भी चलाएगा। अब घर में छोटा छोटा बच्चा है 5 साल का 6, वो भी बोलता है हमको ये मोबाइल दीजिए चलाने के लिए, 2 मिनट चलाएंगे, वो 5 मिनट उसको भी चाहिए ऐसे ऐसे करने के लिए। घर में हर बच्चा, आपके घर में कोई भी भाई बहन होगा छोटा, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, सबको मोबाइल चाहिए, ऐसे ऐसे करने के लिए सबको मोबाइल चाहिए। तो अगर घर में एक मोबाइल है तो दिक्कत है, रिचार्ज का अलग मसला है, आई प्रॉब्लम भी है ना, डिसिप्लिन की कमी वहां पे है भाई। टीचर बता रहा, पढ़ा रहा, बच्चा खाना खाते पढ़ रहा है ना, सो के पढ़ रहा, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो डिसिप्लिन की कमी है और डॉट क्लियर नहीं हो पाता, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मान कि हम पढ़ा रहे हैं, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सवाल करेंगे तो कितना बच्चा सवाल करे, कितना जवाब दे पाएगा। इसके सॉल्यूशन के लिए अब अगर इसके फायदे नुकसान आप समझ गए कि सर फायदा समझ में आ गया, नुकसान भी समझ में आ गया, लेकिन सर हमको ऑनलाइन ही पढ़ना है, अभी के टाइम में भाई हजारों लाखों बच्चे ऐसे जो ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन जो आप देख रहे हैं, इन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमने आपके लाया है संघर्ष बैच। क्या लाया है? संघर्ष बैच लाया, जो कि 599 है। वहां पे आपको जो है मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होगा, रील्स गेम वगैरह तो सोशल मीडिया कुछ नहीं रहेगा, केवल ऐप में आओगे, केवल पढ़ाई करोगे। ऐप का नाम पता है, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ये ऐप का नाम है। इसमें आइएगा, जुड़िएगा, एक बार पैसा लगेगा, यूट्यूब से झंझट खत्म, केवल ऐप में पढ़ाई कीजिए। हाँ, आई प्रॉब्लम तो खैर होगा, हाँ डिसिप्लिन वहां पे थोड़ा सा बनेगा, क्योंकि क्या है भाई, वहां पे बच्चों को बोलते भाई बनाओ, लिखो लिखो कॉपी में, तो सब बच्चा लिखता भी है, 90% बच्चा लगभग कॉपी में लिखता है। और क्या है, डॉट क्लियर, ये डॉट क्लियर यूट्यूब पे नहीं हो सकता है, एप्लीकेशन पे डॉट क्लियर हो सकता है ना। तो अब देखिए किधर जाना आपको। अब आते हैं ऑफलाइन के बारे में। ऑफलाइन स्टडी में क्या है भाई, कि मतलब है कि भाई स्कूल जाना पड़ेगा, कोचिंग जाना पड़ेगा, क्लासरूम टीचर के सामने बैठना पड़ेगा, है ना, जैसा भी हो। अब बात करते हैं फायदे। फायदे में क्या है भाई, टीचर से फेस टू फेस पढ़ाई, सबसे पहली बात है टीचर एकदम सामने बैठ के पढ़ाएगा। अब जो ऑनलाइन वाला बच्चा है, कोई नहीं चाहेगा सर अशफाक सर के सामने बैठ के पढ़ाई करे, कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम पूछे, नहीं ठीक हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो टीचर से फेस टू फेस पढ़ाई होगी ऑफलाइन में, डिसिप्लिन बना रहेगा, आप डिसिप्लिन सीखोगे, टीचर देखेगा कैसे बैठ रहे हो, कैसे बोल रहे हो, लिखने का तरीका कैसा है, पढ़ने का तरीका कैसा है, सारा कुछ सीखने को मौका मिलेगा। टीचर के हुलिया देखोगे तो आप भी सीखोगे, है ना। बेटर कंसंट्रेशन हो पाता ऑफलाइन में, है ना। टीचर के सामने हो तो भाई चौं भाव तो नहीं करोगे ना, कंसंट्रेशन बना कर रखने पड़ेगा। कंपटीशन भी मिलता है, वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं। ऑनलाइन में केवल आप अकेला पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में पढ़ेंगे तो कंपटीशन है, लेकिन ऑफलाइन में अगर 50 बच्चा बैठ गए तो सबसे कंपटीशन है कि हमको पहले बनाना है, पहले सर को दिखाना है, ये फायदा होता है। राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है, सर चूंकि लिखाते भी है, लिखो बच्चा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, लिखो, बोलते हैं, लिखाते हैं, लिखते हैं, तो ये सारा फायदा है ऑफलाइन में। और इसके नुकसान भी जाने हैं, तो भाई नुकसान जानेंगे तो टाइम ज्यादा लगता है। आप जाइएगा ऑफलाइन पढ़ने के लिए तो एक दिन में 2 घंटा पढ़ाएगा, 1 घंटा तो बहुत जगह पढ़ाता, कहीं कहीं 2 घंटा पढ़ाते, कहीं 3 घंटा, मतलब एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। फी भी लगेगा, हर महीना लगेगा 400 रुपये फी, 500 रुपये हर महीना फी लगेगा। तो जो गरीब घर के बच्चे तो बड़ी मुश्किल से दे पाएंगे, है ना। मिस्ड क्लास प्रॉब्लम, ये दिक्कत है। अगर आप क्लास नहीं जा पाए, किसी दिन छुट्टी मार दिए, कोई भी कारण हो गया, तो भाई वो क्लास फिर दोबारा होगा, फिर सर आपको अकेला थोड़ी ना पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे अकेला, है ना। और हर जगह जो है अच्छे टीचर भी नहीं मिलता, ये भी दिक्कत है। अगर आपके, अब यहां पे समझो भाई कि हमें करना क्या चाहिए भाई, बच्चा कंफ्यूज, क्या करे सर ऑनलाइन की ऑफलाइन। देखो अगर आपके अंदर, अब मैं कंक्लूजन लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, आगे कुछ और टॉपिक है, हाँ चलो अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर आपके अंदर पेशेंस है, पेशेंस है, सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने का आदत है आपको, तो आप ऑफलाइन पढ़ें, बेस्ट है ना। और अगर आप कमजोर है, डल है, नहीं हो पा रहा, ऑफलाइन पढ़ें। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप पढ़ पा रहे हो, तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है। अब जैसे मान ली मैं हूं यहाँ पे, मैं नवादा जिला में हूं, तो मैं समस्तीपुर वाले बच्चों को मैं कैसे ऑफलाइन पढ़ाऊंगा। वो बच्चा चाहता है सर हम अशफाक सर से पढ़ाई करें, तो फिर वो उसको ऑनलाइन आना पड़ेगा, है ना, ऑनलाइन आना पड़ेगा। खान सर पढ़ा रहे हैं पटना में, तो सब पटना थोड़ी ना चल जाएगा जी, अलग अलग जगह से ऑनलाइन पढ़ेगा, ये फायदा है। तो अगर ऑनलाइन में आते तो आपको पेशेंस बनाना पड़ता है,
आपको कंसंट्रेशन बनाना पड़ता है, तभी आप फोकस कर पाएंगे। और अगर आप कमजोर है, डल है, समझ में नहीं आ रहा, तो ऑफलाइन आपके लिए बेस्ट है। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताता हूं बच्चों, अगर यही ऑनलाइन ऑफलाइन को दोनों मिला दिया जाए, कोई ऐसा बच्चा जो ऑफलाइन भी पढ़े और ऑनलाइन भी पढ़े, तो लिख लीजिएगा अभी के टाइम में जितने बच्चे रैंक आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, सब में यही बात है भाई कि ऑफलाइन भी पढ़ते थे और ऑनलाइन भी पढ़ते थे। बहुत कम ऐसे बच्चे जो केवल ऑनलाइन पढ़ते थे, बहुत कम ऐसे बच्चे जो केवल ऑफलाइन पढ़ते हैं। केवल ऑनलाइन केवल ऑफलाइन में नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं नंबर नहीं आएगा, लेकिन रैंक लाने के लिए ज्यादातर बच्चे जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को चूज करते, दोनों को चॉइस करते। होता क्या है ना भाई, ऑफलाइन में टीचर जो है सिलेबस खत्म कराने के चक्कर में पढ़ाते रहते हैं, लिखा रहे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, लिखा रहे, पढ़ा रहे। अभी मान लीजिए आज हमने पढ़ा दिया त्रिकोणमिति, अब त्रिकोणमिति चैप्टर खत्म हो गया, अब इसका रिवीजन कब होगा? टीचर के पास तो और भी सिलेबस पढ़ाना है, पता चला कि लास्ट टाइम हो रहा रिवीजन। यही ऑनलाइन में क्या होता है कि हम आज पढ़ाएं, 10 दिन बाद फिर रिवीजन हो रहा, फिर उसका रिवीजन होगा, 10 दिन बाद फिर रिवीजन हो रहा, यूट्यूब पे वीडियो आ रहा, रिवाइज कर रहे हैं। ये फायदा ऑनलाइन का, ठीक है ना। तो हम सारे बच्चों बोलेंगे ऑफलाइन जहां पढ़ते हैं पढ़िए ध्यान से, अगर पैसा ज्यादा खर्चा हो तो फिर ऑनलाइन में आइए। और दोनों को अगर मिला देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिला के पढ़ते हैं, तो फिर आपका बेस्ट रिजल्ट बनने वाला है। ऑनलाइन जस्ट लाइक जो है आपका जो है फोकस है, कुछ सीखने का मौका मिलता है। ऑफलाइन में टीचर से करीब होने का मौका मिलता है। ऑनलाइन में क्या होता है, हमें रिवीजन होता है, रिवीजन। तो ऑनलाइन में हमें रिवीजन ज्यादा हो पाता है, ठीक है ना। तो मैं तो सारे बच्चों को बोलूंगा भाई कि अगर आप दोनों को कंबाइन करें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिलाएं, तो एक दिन जो है परफेक्ट रिजल्ट आपका आएगा और जो है टॉप रैंक में आपका भी नाम आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे कौन सी वीडियो बननी चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट वीडियो किस पे आनी चाहिए, ये आपका कमेंट आना चाहिए, तो मैं देखूंगा जिस पे ज्यादा लाइक्स वगैरह रहेंगे कमेंट पे, उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस पे आना चाहिए। ओके बाय।